अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल आपका फ़िज़िक्स लेक्चरर और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर है 8। तो लेक्चर नंबर 8 में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आज के टॉपिक में शामिल होगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें, इससे पहले वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हुए और वेक्टर एडिशन जो है उसकी डिटेल पूरी आपके सामने मैं रख चुका हूँ। तो अब हम जो है वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखेंगे। तो वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो दो तरह से हो सकती है। दो तरह की मल्टीप्लिकेशन है वेक्टर्स की। देखें, नंबर 1 है स्केलर प्रोडक्ट और इसको दूसरा कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। और दूसरी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आज हम जो है वो स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ते हैं। पहले देखते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले ये दो वेक्टर्स हैं, कंसिडर टू वेक्टर्स ए और बी। इनके दरमियान जो एंगल है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे? इन दोनों की टेल्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इन दोनों के दरमियान एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये वेक्टर बी मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया तो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये एंगल थीटा डिफाइन हो गया। When you join the tails of the vector, you can find the angle between the two vectors. And ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस तरह से इस वेक्टर के b के अगर आप दो कंपोनेंट करें, ठीक है, ज़ाहिर है कि ये इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वेक्टर a इधर आ गया, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ तक, इसको आप कहेंगे b cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट होगा b sin थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले ही बात डिसाइड हो चुकी है। तो वेक्टर a की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है? b cos थीटा। इसको मैं एक और तरह से समझाऊँ आपको। देखें, ये एक बॉडी है, ये मैस m है और इस पर एक फोर्स आप लगा रहे हैं F। ये बॉडी इस तरफ डिस्प्लेस होती है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब ज़ाहिर है बॉडी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल थीटा बना रही है। ज़ाहिर इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये सामने वाला F sin थीटा और ये वाला F cos थीटा। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेस करवा रहा है? F cos थीटा, क्योंकि बॉडी तो हॉरिजॉन्टल जा रही है ना, वर्टिकल तो नहीं जा रही, वो मे भी उसके वजन को बैलेंस कर रही होगी। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कौन सा है? F cos थीटा। तो वेक्टर जो है फोर्स, ये वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अगर आप इस वेक्टर A का पूरा मैग्नीट्यूड यानी A और वेक्टर B का कौन सा कंपोनेंट जो A की डायरेक्शन में है, कौन सा है? B cos थीटा। जो A की डायरेक्शन में है वो है B cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यानी B cos थीटा को, तो इसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट दैट इज ठीक है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट किसके बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A कंप्लीट। और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है? मैग्नीट्यूड ऑफ the component of B in the direction of A, वेक्टर A। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? मैथमेटिकली A डॉट B, ये डॉट को डॉट लिखना है, इसकी जगह पे आप ये नहीं लिख सकते क्रॉस, ये क्रॉस और चीज़ है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसको डॉट ही लिखेंगे, इसीलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। तो A डॉट B इज इक्वल टू
ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। अच्छा, ए क्या है, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस थीटा भी कोई नंबर होगा, तो नंबर इंटू नंबर इंटू नंबर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड और दूसरे का वो कंपोनेंट जो एक ही डायरेक्शन में होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। इट इज कंफर्म, you will get a scalar quantity. That's why it is named as scalar product. And mathematically it can be represented as A dot B is equal to AB cos theta. Clear है क्या, नहीं clear? Clear हो गया, ठीक है। तो ये ऐसी क्वांटिटी है, its result is a scalar quantity. Very important भाई, इसीलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं कि इसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा। ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, ए डॉट बी इज अ स्केलर, ए इज अ वेक्टर, बी इज अ वेक्टर, बट ए डॉट बी, द स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर. द रिजल्ट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. When you multiply in such a way, then such type of product is called a scalar product, and mathematically it can be represented at A dot B is equal to AB cos theta. And geometrically, physical interpretation के लिहाज से मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वाले की डायरेक्शन में होगा, यानी कि B cos theta. जब आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म है, किस्सा कहानी नहीं है, कंफर्म है कि आपके पास रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा मैं इसकी मिसाल वही देता हूँ कि अभी जो आपने मिसाल ली थी कि आपने एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड यानी डिस्प्लेसमेंट और दूसरे को अगर एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो अभी मैंने मिसाल दी थी, आपके सामने फिगर बनाई थी कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है और इसका ये कंपोनेंट है, तो इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में वो होगा एफ कॉस थीटा। अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट को और इसकी डायरेक्शन में फोर्स को, तो ये आपके पास वर्क होगा, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। क्या आप कह सकते हैं कि वर्क इज अ वेक्टर? नहीं ना। जब आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ये क्या होता है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो हम इसमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, जो वर्क असल में करवा रहा है, जो मूव करवा रहा है, वो कौन सा होगा, एफ कॉस थीटा ना। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप एफ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये वर्क होगा, और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट है। दैट इज, तो आप इसको कहते हैं एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। क्लियर, एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, दैट इज वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इसका मतलब हो गया कि जो वर्क है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब हो गया कि वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। वर्क क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, ये है आपका स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन, और साथ मैंने उसके एग्जांपल भी ऐड कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक आल्सो आप यूं भी कर सकते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और यहाँ से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा दें, ये वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा है। तो अब वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में कौन सा एंगल होगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, वो होगा ए कॉस थीटा। ये वाला सामने वाला होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करें, बी इंटू ए कॉस थीटा, तो इसको आप कहेंगे बी डॉट ए।
दैट इज, अगर मैं इस तरह से लिखूं कि बी डॉट ए किसके बराबर है, ये है वेक्टर बी इंटू ए कॉस थीटा। अच्छा, न्यूमेरिकली ये ए बी कॉस थीटा, न्यूमेरिकली ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा, सॉरी ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा न्यूमेरिकली बराबर होंगे। यानी स्केलर यानी आप जानते हैं यार, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। तो न्यूमेरिकली इसकी दोनों की वैल्यू में फ़र्क नहीं होगा, यानी बी डॉट ए और ए डॉट बी बराबर ही होंगे। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी यही काम कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकली जो इसका आंसर होगा वही इसका आंसर होगा। लेकिन समझने के लिए बी डॉट ए का मतलब होगा वेक्टर बी का पूरा मैग्नीट्यूड और क्या ए का वो कंपोनेंट जो बी की डायरेक्शन में है, ये समझाने के लिए। बट न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू सेम होगी, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है स्केलर प्रोडक्ट। आइए ज़रा इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो इसको ज़रा आसानी बड़ी अच्छी तरह से समझ के याद करना है, आपने तैयार करना है। ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट एंड राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। 1+4 मार्क्स के लिहाज से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, एक तो ये अभी मैंने बता दी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है स्केलर प्रोडक्ट इससे, यानी कि क्या कह सकते हैं आप कि ऑर्डर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज इररेलेवेंट, ठीक है। तरतीब बेमानी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए डॉट बी या बी डॉट ए, तरतीब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस तरह मर्जी लिख लें। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यूज़ होगा बहुत जगह पे। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये दो वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर बी जो है ये ए पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, और आपको पता है कि cos 90 किसके बराबर होता है 0। तो फिर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए बी cos 90 डिग्री। तो ये ए बी इंटू 0, स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। भाई दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब ये कि अगर वेक्टर आपका मुकम्मल तौर पर परपेंडिकुलर हो गया तो इस वेक्टर का कुछ भी हिस्सा एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, इसका कोई भी कंपोनेंट, मामूली सा भी कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, सही है। ये वेक्टर मुकम्मल तौर पर परपेंडिकुलर हो गया, तो इस सूरत हाल में फिर स्केलर प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब है बी का कुछ भी हिस्सा एक ही डायरेक्शन में अमल ही नहीं कर रहा, तो फिर उसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, ठीक है। मैथमेटिकली हम इसको कहते हैं, समझ आ गई। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। स्टेटमेंट भी लिखनी है, ये आप खुद लिख सकते हैं मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। क्या करेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। अच्छा, यहाँ से एक रिजल्ट आपको बता दूँ, याद रखना है आपने, जो पढ़ाया जा रहा है अच्छी तरह से याद करें। आप जानते हैं फॉर आई जे एंड के, आयोटा जे एंड के भी कह सकते हैं आप। ये जो तीन वेक्टर हैं यूनिट वेक्टर्स, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हो गया आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा, के डॉट आई 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। कितना टाइम है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आल्सो अगर इसका ऑर्डर तरतीब बदल भी दी जाए यानी जे डॉट आई फिर भी 0 होगा, एंड सो ऑन
सही है, तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये सेम डायरेक्शन में हो जाए, सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो इसमें क्या हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया और कॉस 0 क्या होता है 1, यानी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो आपका प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री ए बी इंटू 1 ए बी, ये मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती, तो फिर इससे ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता। यानी वेक्टर बी जो है वो सारा का सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल होगा, क्योंकि पूरा वेक्टर ही एक ही डायरेक्शन में हो गया। पहले हम बी का कंपोनेंट लेते थे जो एक ही डायरेक्शन में हो था, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा वेक्टर बी ही एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क भी आप इसको मैक्सिमम पॉजिटिव प्रोडक्ट भी आप कह सकते हैं। यानी मैक्सिमम प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट का कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक गल आप होर भी कर दी है, वो केड़ी, वो ये कि अगर एक वेक्टर ये हो ए और दूसरा वेक्टर जनाब उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो बी, तो इसको क्या कहते हैं, अब बोलो, इसको कहते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ठीक है, तो अगर एंटी पैरेलल हो तो फिर थीटा क्या होता है 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री किसके बराबर होता है -1। ठीक है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है न्यूमेरिकल, बट नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री ए बी इंटू -1 माइनस ए बी। तो यहाँ भी प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम है बट नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब होगा, ये हम आगे जाके आपको बताएंगे चैप्टर 4 के अंदर, जहाँ ये यूज़ करेंगे हम वर्क के बारे में, तो वहाँ जाके बात करेंगे, फिर इसका इस्तेमाल आपको वहाँ समझ आ जाएगा। पर इस केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव प्रोडक्ट है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं। अच्छा, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे दैट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जैसे कि आपकी बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है। चौथी प्रॉपर्टी, सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब खुद अपने साथ। अगर ये वेक्टर ए है तो इसका अपने साथ ही क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। हर वेक्टर अपने साथ तो एंगल 0 ही बनाएगा ना, सेम डायरेक्शन में हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर इंटू 1, ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक हो गया। क्या इसको पढ़ेंगे, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। आपकी मालूमात के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शॉट खेल लेते हैं। ए वेक्टर जो है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट ए इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड इस तरह से भी निकाल सकते हैं। यूज़ होगा कहीं, इसको ज़हन में रख लें, जहाँ यूज़ होगा वहाँ देखें। जनाब एक यहाँ पे एक और रिज़ल्ट आपसे शेयर कर देते हैं, एक और रिज़ल्ट शेयर कर देते हैं। ये रिज़ल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई डॉट आई किसके बराबर होगा, खुद अपने साथ, यानी इसका मैग्नीट्यूड। तो आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही है ना, ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इस ए का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। तो इसका मतलब है, सो आप लिख सकते हैं आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1।
तो एक तो i डॉट जे 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0, यानी अगर मुख्तलिफ होंगे उनका प्रोडक्ट लेंगे स्केलर प्रोडक्ट तो 0 होगा, जबकि खुद अपने साथ लेंगे तो फिर वो 1 होगा। i डॉट i इज इक्वल टू j डॉट j इज इक्वल टू k डॉट k इज इक्वल टू 1, i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, बट i डॉट j 0, j डॉट k 0, k डॉट i 0। फिंगर टिप पे याद होना चाहिए आपको, ठीक हो गया। लास्ट जनाब अली, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये एक वेक्टर है, a इज इक्वल टू ए एक्स आई इज इक्वल टू ए वाई जे इज इक्वल टू ए जेड के। एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, x कंपोनेंट ए एक्स, वाई कंपोनेंट ए वाई और z कंपोनेंट ए जी, ठीक है। तो एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है वो पीछे हम करके आए हुए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के साथ यूनिट वेक्टर। मसलन जैसे एक वेक्टर आपके सामने लिखा जाता है 3i प्लस 2j माइनस 3k, मिसाल देते हैं। तो ये वेक्टर किस फॉर्म में लिखा गया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक वेक्टर है b, तो वो है b x आयोटा प्लस b y j प्लस b z k। ये 2 वेक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो इनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे लेंगे? ऐसे लेंगे, a डॉट b इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, प्लस ए जी के, और इसका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, ठीक हो गया। ये इनका डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे। तो कैसे लेंगे? जैसे 2 चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट है वो मैं आखिर भी शेयर करूँगा, वैसे इसका प्रूफ बुक में नहीं है लेकिन आपकी मालूमात के लिए हम कर देते हैं, ठीक है। ए एक्स आई, इस पहले को पूरे बी के साथ मल्टीप्लाई, डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। आपको ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप सिर्फ इसका रिजल्ट लिखेंगे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप ये सारी डिटेल लिखें, आप इसका रिजल्ट सिर्फ शेयर करेंगे, बट मैं उसका प्रूफ भी साथ दे देता हूँ। प्लस ए वाई जे को पूरे बी से मल्टीप्लाई करें, ए वाई जे डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, और प्लस क्या करें? प्लस ए जी के डॉट पूरा वेक्टर बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, ठीक है, प्लस बी जी के। तो अब देखें आप अब देखें, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स आई को, क्या हो जाएगा? ए एक्स बी एक्स, साथ क्या हो जाएगा? आई डॉट आई, ठीक है। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स इंटू आई डॉट आई, स्केलर प्रोडक्ट तो वेक्टर्स का होगा ना, प्लस ए एक्स बी वाई इंटू आई डॉट जे, ठीक है, ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, प्लस ए एक्स बी जी इंटू आई डॉट के प्लस पूरा आगे आप समझ जाएंगे कैसे करते हैं। अब देखें आई डॉट आई क्या होता है? 1, आई डॉट जे क्या होता है? 0,
ये चीज़ 0 है, ये 0 है, ये 1 है, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा ax bx प्लस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसी तरह से जब आप यहाँ पे करेंगे ए वाई को, तो वहाँ पे क्या बचेगा? ए वाई बी वाई और जे डॉट जे 1, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे क्या बचेगा? ए जेड बी जेड के डॉट के 1, बाकी सारे 0। तो आपके पास रिजल्ट आएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये आपके पास जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो आपने सिर्फ ये लिखना है, ये सारा प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जब वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए जाएं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं? एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जेड कंपोनेंट को जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी जी, ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, आगे समझ? इसको मैं आगे मिसाल देता हूँ। अच्छा, नाउ आपको पता है कि ए डॉट बी, आखिरी बात, ये छठी करेक्टरिस्टिक कर ले, वैसे इसी के अंदर ही, वैसे 5वीं के अंदर ही आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये वेक्टर था ए और ये वेक्टर था बी, और इन दोनों के दरमियान ये एंगल था थीटा। तो ये एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे दोनों वेक्टर्स के दरमियान? ये एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये कैसे फाइंड करेंगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नॉट एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बच्चे कंफ्यूज करते हैं इसमें, तो मैं फोकस कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? ये थीटा आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा ए डॉट बी अपॉन ए बी, और यहाँ पे थीटा किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ ए डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, यानी ए डॉट बी का ये स्केलर प्रोडक्ट लें, नीचे क्या है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से आप जो है वो स्केलर प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब 1 मिनट सिर्फ मेरे पास है, तो मैं इस 1 मिनट में कोशिश करता हूँ कि आपको एक एग्जांपल से ये बात समझा दूँ। तो बाकी एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसको हम देखेंगे। मसलन ये आपके पास एक वेक्टर है 2i + 3j + k, और आपके पास वेक्टर b है, वो है i + 4j + 5k। एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई सा वेक्टर 2 चूज़ करते हैं। अब मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान थीटा फाइंड करें, इन दोनों के दरमियान थीटा फाइंड करें जनाब, ये वाला थीटा फाइंड करें। तो थीटा किसके बराबर है? सोल्यूशन, सबसे पहले आप ए डॉट बी लें। तो ए डॉट बी कैसे लेंगे आप? 2i + 3j + k, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे बी के साथ, वो क्या है? वो है i + 4j + 5k। तो क्या लेंगे? पहला पहले के साथ 2 × 1 ax bx, एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 × 4 प्लस 1 × 5, ax bx ay by az bg। तो ये आपके पास आ गया 2 + 12 + 5, ये आपके पास आ गया 19। ठीक है, 19 यूनिट्स आ गया स्केलर क्वांटिटी। ये मैग्नीट्यूड ए डॉट बी आ गया। अच्छा, अब ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ए का मैग्नीट्यूड जिसको आप सिर्फ ए भी लिखते हैं, वो क्या हो गया? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 + 9 + 1, ये आपके पास आ गया अंडर रूट 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक हो गया। इसी तरह से आप बी का मैग्नीट्यूड मालूम कर लें। बी का मैग्नीट्यूड वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट।
ये आपके पास हो जाएगा 1 + 16 + 25, ठीक है। ये आपके पास कितना होगा, 6 × 5 = 11 12, ठीक है, 3 4 42 अंडर रूट, ठीक हो गया जनाब, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 42। तो इसका आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास थीटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ A डॉट बी अपॉन ए बी। तो ये आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ A डॉट बी कितना आया था आपके पास 19 अपॉन A का मैग्नीट्यूड कितना आया था स्क्वायर रूट ऑफ 14 और 42। तो इसको सॉल्व करके कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से आप cos इनवर्स मालूम करें तो आपके पास एंगल आ जाएगा बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसके साथ ही आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। आज हमने क्या पढ़ा, स्केलर प्रोडक्ट समझा और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझी। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जिसका रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी हो, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। और क्या मतलब है, एक वेक्टर का पूरा मैग्नीट्यूड और दूसरे का वो कंपोनेंट लेंगे जो पहले वाले की डायरेक्शन में है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगा। उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने दी कि वर्क जो है वो स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, W = F डॉट T, मैथमेटिकली A डॉट B = AB cos थीटा। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा, पहली कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मतलब A डॉट B = B डॉट A है। फिर हमने कहा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। फिर पैरेलल का जो वेक्टर होगा, पैरेलल वेक्टर्स का वो मैक्सिमम होगा। फिर अगर एंटी पैरेलल हो तो -AB होगा, मैक्सिमम होगा बट नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर हमने कहा कि दो रिजल्ट हमने शेयर किए, ठीक है। अच्छा सॉरी, आगे चलते हैं। एक वेक्टर का खुद अपने साथ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, A डॉट बी, वो A का स्क्वायर होगा, ठीक होगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर दिए गए हों वेक्टर्स के तो फिर उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, आपके सामने आ गया AX BX + AY BY + AZ BZ। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल थीटा कैसे फाइंड करते हैं, ये भी आपके सामने आ गया। और दो रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट आपसे शेयर किए, I डॉट J 0, J डॉट K 0, K डॉट I 0, बट I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K 1। अच्छी तरह से स्टूडेंट्स इसको तैयार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को मोहम्मद इकबाल वट्टू फिजिक्स लेक्चरर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और एस्पायर कॉलेज चिश्तिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। दोनों लेक्चर्स आपको इन दोनों यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।